कहाँ जाऊं। इन देवताओं ने क्या कर दिया जो मेरे पति को यहाँ भेज करके उसको मरवा दिया। हाय ना, हे स्वामी, ये मेरे प्राण इस प्रकार से विलाप करती हुई नाना प्रकार के वचन कहती हुई रति हाथ पैरे पटकने लगी तथा अपने बालों को लोचने लगी। इस समय रति का विलाप सुन करके जगत के चर और अचर सभी प्राणी दुखी हो गए। हे नारद, उस समय इंद्रादि सभी देवतागण भगवान शंकर का स्मरण करते हुए रति को धीरज बताते हुए उससे कहने लगे, सुख दाता न कोप्यस्ति दुख दाता न कश्चन सर्वोपि स्वकृतम भुंक्ते दैवान सोच शिवे यथा। संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरीशा। जब रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम जब उनको वनवास मिलता है गुहराज के यहाँ, भगवान श्री राम कुश की साथरी बिछा करके रात्रि में उसमें लेटे हुए थे। उनकी इस दशा को देख करके गुहराज कहते हैं, पापी के कई नहीं, जिनका इतना कोमल शरीर है, जो रेशम के गद्दों में लेटे थे, आज उनको जमीन में लेटना पड़ा। जब इस तरह से कैकेयी को लहाना दे रहे थे ना गुहराज, तब उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था, ऐ मित्र, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरीशः। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रः कथितो विलोके। मैं करने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं। अरे न तुम करने वाले न कराने वाले। ये सारा तो एक चक्र है जिसको भाग्य चक्र कहते हैं। ये सब भाग्य चक्र पर निर्भर होता है कि किसको क्या होना है, किसको क्या मिलना है, किसको सुख मिलना है, किसको दुख मिलना है। कभी कभी हम अच्छे काम को करते हैं और प्रतिफल में हमको दुख मिलता है। काम तो हमने अच्छे करने की सोची और बदले में हमको दुख मिला। कई लोग यात्रा पर जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। अरे गए तो अच्छे काम के लिए थे, तो फिर दुर्घटना क्यों हुई? इसका कारण क्या है? ये सब स्वकर्म सूत्र कथितो ही लोके। ये सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ये हमारे द्वारा किए गए जो कृत कर्म उस पर निर्भर करता है। किसी को सुख मिलना है अथवा दुख मिलना है, हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उस कर्म के आधार पर हमको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते किंचित् कल्पकोटि शतम्। इसलिए कहा गया है हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं, जो हमारे भाग्य बन करके हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, उसको भोगना हमारे जीवन में अवश्यम भावी है। उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। उसको भोगे बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ये देवता लोग कहते हैं, ऐ देवी, सुख दादा न कोप्यस्ति दुख दादा न कश्चन सर्वोपि स्वकृतं भुंक्ते देवान सोच शिवे यथा। इस जगत में कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपना किया हुआ कर्म फल भोगते हैं। तुम व्यर्थ ही देवताओं को दोष दे रही हो। इत्याश्वास्यदतिं देवा सर्वे शिवोपागताः सुप्रसाद्य शिवं भक्त्या वचनं चेतमब्रुवन्।
रति से ऐसा कहकर शिव जी के पास गए और भक्ति से शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वचन कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे विभु, तारकासुर से पीड़ित हुए हम सभी देवताओं ने कामदेव को अपनी ओर से प्रेरित करके उससे कार्य करवाया है। हे शंकर, इससे आप और कुछ मत सोचिए। हे देव, ये जो रति है महा दुख के सागर में निमग्न हो गई है, विलाप कर रही है, रो रही है। इसलिए प्रभु आप इसको आश्वस्त कीजिए। देवताओं की बात को सुन करके भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, देवाश्च ऋषियः सर्वे मद्वचः शृणुतादरा मत्कोपेन च यज्जातं तथा नान्यथा भवेत्। हे देवताओं, हे ऋषियों, मेरी बात का आदर से आप लोग मेरी बात को सुने, निश्चय करें मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया है वो ठीक ही हुआ है, वो कभी मिथ्या होने वाला नहीं। ये जो रति है, इसका जो पति है, जब 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 द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और उनका विवाह रुक्मणी के साथ में होगा, वही रुक्मणी के द्वारा रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, जिसको छठवें दिन सूतिका घर से ही शंबरासुर नाम का दैत्य चुरा करके ले जाएगा और उसको सागर में डाल देगा। वहां उसको एक मछली निकलेगी, वो मछली फिर जाल में फंसेगी और फिर वो मछली वही शंबरासुर के भोजनशाला में पहुंचेगी, जहां उसका भोजन बनता है। उसका पेट गिरा जाएगा तो उससे वो बालक जिंदा निकल जाएगा। ये जो रति है तब तक शंबरासुर के यहाँ वेश बदल गई रहेगी, वहां पुनः इसको अपने पति के दर्शन होंगे और इस रति के द्वारा प्रेरणा पा करके इसका जो पति कामदेव है, जो उस समय प्रद्युम्न के नाम से विख्यात होंगे, शंबरासुर का वध करेंगे और इस रति को पुनः प्राप्त करेंगे। इस तरह से भगवान शिव के वचनों को सुन करके सभी देवता और रति सब प्रसन्न होते हैं। इतना करके भगवान शिव शंकर सबको विदाई देते हैं। इसके बाद नारद जी पूछते हैं कि भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से जो निकली हुई अग्नि थी फिर वो कहाँ गई? कामदेव को भस्म करने के बाद समाप्त तो नहीं हुई, फिर कहाँ गई? तब नारद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, जब शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया तो वो सारे संसार को जलाना शुरू कर देती है। सर्वत्र हाहाकार मच गया, सारा संसार सारा त्रिलोकी हाहाकार करने लगा। सभी देव ऋषिगण मेरी शरण में आते हैं और व्याकुल होकर के हाथ जोड़ करके मुझसे कहते हैं कि प्रभु सारा संसार व्याकुल है, भस्म हो जाएगा, किसी तरह से उनकी रक्षा करो। तब मैंने काम को जलाने वाली जो प्रचंड ज्वाला है वो प्रदीप्त अग्नि को शिव की कृपा से स्तंभित कर दिया, रोक दिया उसको, और मैंने त्रिलोक को जलाने वाली जो अग्नि है उस बड़वाग्नि को सौम्य ज्वाला से युक्त कर दिया। तब साधारण अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर उस बड़वाग्नि को शिव की इच्छा से प्रेरित कर लोक कल्याण की भावना से समुद्र के पास उसको सौंप दिया और उस बड़वाग्नि से कहा कि आज के बाद तुम्हारा ये जो सागर है इसका जल तुम्हारा भक्षण का साधन होगा, तुम इसके जल को भक्षण करते रहोगे। समुद्र ने यथाविधि मुझको प्रणाम करके उस ज्वाला को अपने अंदर स्वीकार किया। वही ज्वाला बड़वा के रूप में, बड़वाग्नि के रूप में आज भी सागर में निहित है, जो धीरे धीरे सागर के जल का भक्षण करते रहते हैं
अगर वो बड़वागनी नहीं होती तो आज न जाने ये सागर समुद्र दुनिया को कितना डुबा देता। लेकिन बड़वागनी सागर को बढ़ने नहीं देती है, उसके जल को भक्षण करती रहती है। और शिव के क्रोध से उत्पन्न जो बड़वागनी के भय से सारा संसार मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद जब शंकर भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान शंकर ने वो स्थान छोड़ दिया क्योंकि वहां पर उनकी तपस्या में बाधा पड़ रही थी। अब इधर जब शंकर भगवान अंतर्धान हो गए, कामदेव भी जल गया, तो माता पार्वती तो रोने लगी। उसकी तो सारी तपस्या ही खत्म हो गई। जब कामदेवी नहीं है तो फिर भगवान शंकर मुझको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस समय शंकर भगवान की तृतीय नेताग्नि काम को भस्म कर गई थी, उस समय बड़ा भयानक शब्द हुआ था। पार्वती समझ गई थी कि कामदेव जल गया। माता पार्वती उनको अपने शरीर से भी घृणा होने लगी। क्या करना है मेरे इस शरीर का, जब भी शरीर ने मेरे प्रभु के काम नहीं आना है। मैंने जब इस शरीर से अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पानी है तो क्या करना है इस शरीर का? दुनिया को दिखाने के लिए क्या करना है इस शरीर का? इस तरह से माता पार्वती सोते खाते उठते बैठते, माँ को कहीं भी सुख नहीं मिलता था। वे अपने स्वरूप में जन्म और कर्म को, सबको अपने स्वरूप को, अपने जन्म को, अपने कर्म को सब धिक्कार रही है। बेकार में मैंने ये मेहनत करी है, कुछ काम नहीं आई। इस प्रकार पार्वती शिव के विरह से व्याकुल होकर कहीं भी उनको सुख नहीं मिलता है। हर हमेशा अपने पति के स्मरण में डूबी हुई है, अपने आराध्य के स्मरण में डूबी हुई है। यद्यपि इनके पिता हिमालय, इनके भाई जो 100 भाई थे जिनमें मैनाक सबसे बड़ा था, सबने उसको बहुत समझाने की चेष्टा करी, लेकिन फिर भी माता को शांति नहीं मिलती है। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी हिमालय के घर में जाते हैं। हिमालय ने नारद जी से सारा वृत्तांत लगाया कि माता पार्वती को किस तरह से दुख हो रहा है। तब नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और माता पार्वती के सन्निकट जाकर के माता पार्वती को संबोधित करते हैं और उनको उत्तम बात बताते हैं। नारद जी कहते हैं, ऐ काली, मैं तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हारे लिए हितकारी सुख देने वाला वचन कहने जा रहा हूं। तुमने बिना तपस्या के ही महादेव की सेवा की और वह सेवा गर्भ के साथ, इसलिए गर्भ के साथ करे कि भगवान मेरे स्वरूप पर आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे गर्भ को नष्ट करने के लिए भगवान ने लीला करी है। तुम्हारे स्वामी वे महेश्वर ही हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं है। भगवान महेश्वर आपके सिवाय किसी को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे स्वामी ने कामदेव को नष्ट करके तुमको भी छोड़ दिया है। इस कारण अब तुमको चिरकाल तक तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत लंबे समय तक। अब तुम्हारी जो ये परीक्षा की घड़ी है बहुत लंबी है, तुमको बहुत लंबी परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तुमको एक दिव्य मंत्र दे रहा, तुम तो सर्वज्ञ जगदाम उपकार कर प्रभु। पार्वती कहती है कि ऐ नारद जी, आप तो जगत के उपकारक हैं, आपने हमेशा संसार का कल्याण। आपने प्रहलाद जी को दीक्षा दी, ध्रुव जी को दीक्षा दी,
आपकी दीक्षा देने से ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त कर पाए और प्रहलाद जी ने साक्षात नारायण के दर्शन किए हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। अब आप मुझको भगवान को पाने के लिए जो साधन है, जो मंत्र है, उसका उपदेश कीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती है। बिना गुरु बनाए कोई भी काम सफल नहीं होता है, चाहे वो उसमें कितने भी सफल हो, उस काम को करने में कितने चतुर हो, लेकिन तब तक सफलता नहीं मिलती है जब तक किसी को गुरु नहीं बनाया जाता है। ऐसा ये सनातन श्रुति है, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरु बिना, बिना सद्गुरु के कोई भी विद्या सफल नहीं होती है। मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरीशा सनातनी, मैंने ऐसा सुना है। इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिषत्तमः पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वक उपादिशतः। उसके बाद पार्वती के वचनों को सुन करके पार्वती को शिव जी के जो दिव्य पंचाक्षर मंत्र है, शिव जी को प्रसन्न करने वाला जो पंचाक्षर मंत्र है, मैंने आपको क्या बताया था शुरू दिन, आपने क्या जपना है, माताओं ने क्या जपना है, याद है कुछ? शिवाय नमः। आपने ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना है। शिवाय नमः, ये पांच अक्षरों का मंत्र है। इसको पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। ये मंत्र राज भी है। भगवान शंकर इससे बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। नारद जी ने ये जो पंचाक्षर मंत्र है, इसका उपदेश मां पार्वती को दिया और उस मंत्र राज में पार्वती की श्रद्धा बढ़ाते हुए उस मंत्र राज की जो महिमा है, नारद जी ने उसकी महिमा का वर्णन किया है। आप भी सुने इस मंत्र राज की कितनी बड़ी महिमा है। शृणु देवी मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतम् यस्य श्रवण मात्रेण शंकरस्य प्रसीदति। जिसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, केवल सुनने से। और अगर आप जब करोगे तो तब तो क्या कहना फिर? मंत्रोयम सर्व मंत्राणाम अधिराजस्य कामदः भुक्ति मुक्ति प्रदोत्यन्तः शंकरस्य महाप्रिय। ये मंत्र राज है, सभी मंत्रों का राजा है। भुक्ति मुक्ति प्रदोत्यन्तः, जो जिस भाव से भजे। अगर किसको भोग भोगना है, सुंदर कामना है कि मेरे को फलानी चीज मिल जाए, तो वो भी मिल जाएगी। और अगर मुक्ति की कामना है कि प्रभु आपको मुक्त कर दो, अपने चरणों में शरण दे दो, तो वो भी देने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रदोत्यन्तः शंकरस्य महाप्रिय। भगवान शंकर को ये मंत्र बहुत प्रिय है। शुभगेन जप्तेन विधिना सोचिराद्भुतम् आराधितस्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो ध्रुवम्। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब तुम विधि पूर्वक इस मंत्र का जप करोगी तो इसकी आराधना से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान शीघ्र तुमको प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए पहुंचेंगे। शंकर के अक्षर अथवा अक्षर रूप का स्मरण करते हुए नियम स्थित होकर के तुम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। हे शिवे, इस मंत्र के जपने से शिव जी तुम्हारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। हे साध्वी, तुम इसी मंत्र का जप करते हुए तप करो, क्योंकि महेश्वर तप से ही साध्य है। भगवान शंकर तप साध्य हैं, समर साध्य नहीं, तप साध्य। तप से प्रसन्न होने वाले सभी फल तपस्या से प्राप्त होते हैं, बिना तप के कुछ नहीं प्राप्त होता है। मैंने कहा ना, शुरू में भी बताया, तप बल जग सृजहि विधाता, तप बल शंभु भरे परित्राता। ब्रह्मा जी भी तप के बल से सृजन का कार्य करते हैं, भगवान शंकर भी तप के बल से संग्रहण करते हैं, और भगवान विष्णु भी तप के बल से पालन करते हैं। ये सब तप आधार, सब सृष्टि भुवारा तप से अगम न कछु संसारा। ये सारा चराचर जगत तप से बना हुआ है, तप का ही आधार है।
तब उसके बाद माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। और माँ की इतनी गहन तपस्या हुई, माँ ने इतनी भयंकर तपस्या करी जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारे चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपनी सखियों के द्वारा, उनकी सखी हैं जया और विजया, जया और विजया, उन्होंने उनको कहा कि भाई तुम जाकर के मेरी माता पिता से कहो कि पार्वती तपस्या करने की आज्ञा चाहती है। अब दोनों सखियां उठी और पहले पर्वतराज हिमालय के पास पहुंची और उनसे कहा कि महाराज, आपकी पुत्री तपस्या करना चाहती है, इसलिए उन्होंने आपकी आज्ञा को पाने के लिए हमको आपके पास भेजा है। आपकी क्या इच्छा है? हिमालय ने कहा कि भाई मुझको तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, यदि पार्वती की माता को ये बात अच्छी लगे तो ठीक है, मेरी ओर से आज्ञा है। अब इधर ये दोनों सखियां उठती हैं मैना के पास और मैना से कहती हैं कि भाई आपकी पुत्री ने तपस्या करने की इच्छा जागृत करी, आपके पति ने तो हाँ कर दिया, लेकिन आपके पति ने कहा कि भाई मैना को भी पूछ लो, इसलिए हम आपके पास आए हैं, भाई आपकी क्या आज्ञा है? तब मैना ने कहा कि भाई इत्युक्ताचा तथा सख्यो तुष्टिं मास्तु मुनीश्वरः नांगी चकार मीनासा तदवाक्यं खिन्न मानसः। उन सखियों की बात को सुन करके मीना को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जाने की आज्ञा नहीं दी, तपस्या करने की आज्ञा नहीं दी। तब पार्वती शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ करके माँ से कहती है, माँ महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल में तपस्या की तो तपोवन में जाना चाहता हूं, अतः आप मुझे तपोवन में जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कर दीजिए। पुत्री की बात को सुन करके माँ को बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर विकल होकर के पुत्री को अपने निकट बैठाते हुए बोली, दुखिता शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपश्चर गृहे जमत्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। अरे बेटी, तो यही घर में बैठ करके क्यों तपस्या नहीं कर रही है? यहीं बैठ करके कल बाहर जाने की क्या आवश्यकता पड़ा? क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, तपस्या तो बड़ी दुष्कर वस्तु है, उसको करने में बड़ा कष्ट होता है। और हमने कहीं ऐसा शास्त्रों में नहीं पढ़ा है कि स्त्रियों को घर को छोड़ करके बाहर जाकर के तपस्या करनी पड़ती है। अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्त्रियों को बन जाने की बात मैंने कहीं नहीं देखी और न सुनी है। तुम जो है बन जाने की बात छोड़ दो। मैना ने बार बार माता पार्वती को तपस्या करने के लिए बाहर जाने के लिए रोक दिया। मैना ने जब देखा कि पार्वती तपस्या रोकने के कारण बड़ी दुखी हो रही है, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा था। जब मैना ने आज्ञा नहीं दी, माँ मन ही मन रो रही थी। अब कैसे माँ बाप से जिद भी करे, माँ की आज्ञा को टाल भी नहीं सकती है, मन से बड़ी दुखी है। जब मैना ने देखा तो आखिर में मैना को भी आज्ञा देनी पड़ी कि हाँ ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ। तब उसके बाद माँ पार्वती तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है और जिस स्थान पर, जिस पर्वत पर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, उसी पर्वत सिंह पर जाकर के माता गौरी ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। आज भी उस पर्वत माला को गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। प्रथम मास में जब माँ ने तपस्या प्रारंभ करी तो पहले तो फल खा करके तपस्या करी, फिर फल छोड़ दिए, फिर पत्ते खा करके तपस्या करी, और उसके बाद माँ ने पत्ते खाने भी बंद कर दिए, जिससे माँ का नाम अपर्णा पड़ा। इस तरह से तपोवन में 3000 वर्ष तक माता ने तपस्या करी। माँ की जो तपोग्नि थी, तप की ज्वाला थी, तीनों लोगों को तपा रही थी, जिससे सभी देवता बड़े पीड़ित हो रहे थे, बड़े कष्ट में थे।
उसकी तपज ज्वाला से जब सारा संसार दुखी हो रहा था, एक दिन उसके पिताजी हिमालय माँ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने तपस्या करके सारे संसार को दुखी कर दिया है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो फिर तुम्हारी इस तपस्या से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलने वाला है? और फिर अर्थ भी कैसे निकले, क्योंकि जिस भाव से तू भगवान शंकर की तपस्या कर रही है वो भाव सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कामदेव तो भस्म हो चुका है। और जब कामदेव भस्म हो गया है तो फिर विवाह करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। तब पार्वती ने कहा, पिताजी पुरा प्रोक्तम मया तातः मातः किं विस्मितं तया अधुनापि प्रतिज्ञा सिद्धं मम बान्धवः विरुक्तोऽसो महादेवो हीन दग्धो रुषासन तं तोषयामि तव सा शंकरं भक्तवत्सलम्। हे पिताजी, आपको क्या मेरी बात याद नहीं है? आपने क्या मेरी प्रतिज्ञा नहीं सुनी है? अपने क्रोध से कामदेव को जला देने वाले सदाशिव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। इतना दृढ़ निश्चय है माँ का। इतना कहकर के माँ पार्वती चुप हो जाती है और निश्चय से युक्त होकर के महान तपस्या करने लगती है। तपसा महता तेना तप्तमासी चराचरं त्रैलोक्यं हि मुनिश्चेष्ट सदेवासुरमानुषा तदा सुरा सर्वे यक्ष किन्नर चारणा सिद्धा साध्याश्च मुनयो विद्याधरमहोरगः। माँ की तपस्या से सारा चराचर जगत पीड़ित हो रहा है। देव, असुर, मनुष्य त्रैलोक्य संतप्त हो रहा है। उन लोगों ने आकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से स्तुति करी है कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो या सृष्टिमिदं सर्वं जगते तच्चराचरं संतप्तं कस्मादपि न ज्ञातं ज्ञानं विभुः। क्या आपको पता नहीं है कि आपके द्वारा निर्मित जो ये सृष्टि है पार्वती की तपस्या से दग्ध हो रही है, जल रही है, समाप्त होने जा रही है। इस तरह से देवताओं की स्थिति को सुन करके मैं सभी देवताओं को साथ में लेकर के विष्णु लोक को पहुंचा और विष्णु लोक में जाकर के जो भगवान क्षीर सागर में विराजमान हैं, शेष की सैया पर लेटे हुए हैं, बड़े शांत हैं, ऐसे उन परमात्मा को देख करके ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान की स्तुति करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्ञातम सर्वं निदानम में पार्वती तपस्वुद्यवे युष्माभि सहितस्तद्यः जामि परमेश्वरम्। नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शिपिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वईश्वरः शम्भुरीश शङ्करोऽसि दयालुस्त्वं विशेषतः। त्वं धाता सर्वजगतां त्रातुमर्हसि न प्रभो त्वां विना क समर्थोऽस्ति दुःखनाशे महेश्वर। देवताओं ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति करी है। हे प्रभु, नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च। ये कामदेव को भस्म करने वाले, हे प्रभु आपकी महिमा तो बड़ी विशाल है, भूरी भाषा। कौन आपकी महिमा का गुणानुवाद गा सकता है? त्रिनेत्राय नमो नमः। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, आपके चरणों में प्रणाम है। शिपिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। भगवान के अनेक नामों से भगवान को पुकारते हैं। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देवा। प्रभु आप ही सब हैं, आपके सिवाय और कुछ नहीं।
तम धाता सर्व जगताम तातुरमर्हसि न प्रभु, आपके सिवाय हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है प्रभु, आपके देव सिवाय कोई हमारे दुख का विनाश नहीं कर सकता है। इस तरह से भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रभु की स्तुति करी है, और प्रभु की स्तुति करने से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं की स्तुति करने से परम दयालु जो नंदीश्वर है, साहब से बड़ी ताकत होती है साहब के नौकर कर। जो पिए होता है ना, पिए, उसकी बड़ी बड़ी ताकत होती है। नेताजी उतना नहीं करते जितना उनका पिए करता है। नंदीश्वर भगवान, ये भगवान के पिए हैं, ये सेक्रेटरी उनके अपने खास आदमी हैं। सभी देवताओं ने नंदीश्वर को कहा, महाराज आप ही हमारी प्रार्थना को भगवान को सुना सकते हो, क्योंकि भगवान तो हमको अंदर आने नहीं देते। तब नंदीश्वर ने जाकर के भगवान शंकर को देवताओं की सारी समस्या का समाचार सुनाया। शिव जी ने जब देवताओं की समस्या को सुना तो भगवान शंकर ने कहा, भाई अपने अपने मुख से बोलो किसको क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस को क्या क्या करना है। तो सभी देवताओं ने एक ही स्वर से एक ही समस्या कहा कि प्रभु इस समय तारकासुर के भय से सभी प्राणी दुखी हैं, आप किसी तरह से भी माता पार्वती के साथ में विवाह कर दो। तब भगवान विष्णु की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। यदा में स्वीकृता देवी गिरिजा सर्वसुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश्च मुनियो ऋषयस्ततः सकामाश्च भविष्यन्ति न क्षमाश्च परेपथि जीव इष्यति दुर्गा सा पाणि ग्रहण स्मरम। भगवान शंकर ने एक समस्या खड़ी कर दी सबके सामने। अरे ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, और जब मैं विवाह करूंगा तो क्या होगा, मुझको कामदेव को फिर जिंदा करना पड़ेगा, और जब कामदेव फिर सकाम हो जाएगा तो सारे जितने भी तपस्वी हैं, जो वैरागी हैं, जो घर बार छोड़ करके जंगल में बैठे हैं, केवल प्रभु का भजन कर रहे हैं, उनके अंदर भी राग पैदा हो जाएगा, उनकी तपस्या में विघ्न बाधा पैदा होगी, और जिससे सारे संसार में बेविचार फैल जाएगा। काम के पैदा होते ही फिर आचार विचार सब खत्म हो जाएंगे, सब बिहारी बन जाएंगे। बिहारी काम का दहन करके मैंने देवताओं को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया, भगवान कहते हैं। अब ऐसा है कि आप सभी देवता भी, जैसे मैं बैठा हूं कंदरा के अंदर, आप सभी भी कंदरा के अंदर बैठ करके माला पकड़ करके बैठ जाओ, इसमें सबका सुख होगा। आप सभी लोग भी तपस्या कर, वाह प्रभु। अगर सभी माला पकड़ करके जंगल में बैठ जाएंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? वह सृष्टि तो समाप्त हो जाएगी। सृष्टि को चलाने के लिए तो आगे जिस तरह से बीज बोकर के फिर खेती होती है, फिर एक बीज से कई बीज पैदा होते हैं। आप तो चाहते हैं कि सारा संसार निर्बीज हो जाए, ऐसे में कैसे संसार चलेगा प्रभु? इतना कह करके भगवान ने तो समाधि ले ली। फिर भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने भगवान शंकर का ध्यान किया और नंदी से बोले, अब तुम ही बताओ कि हम क्या 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 क्या। भगवान तो फिर ध्यानस्थ हो गए। तब नंदीश्वर ने कहा कि भगवान भक्त के वश में रहते हैं,
भक्ति के बस में भगवान को बस में किया जा सकता है। भक्तेर वश्यो महो देवो न साधारणतः सुरः अकार्यम अपि सद्भक्त्या करोति परमेश्वर। जो काम नहीं करना होता है वो काम भी भगवान भक्ति के बस में होकर के कर देते हैं। इसलिए आप लोग भगवान को प्रसन्न करने वाली जो भक्ति है उसका आश्रय लो। आप दीनहीन होकर के रोते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तब सभी देवताओं ने करुणामयी पुकार से भगवान शंकर को पुकारना शुरू कर दिया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हमारी तो नैया डूब जाएगी प्रभु अगर आप हम पर कृपा नहीं करोगे तो। माता पार्वती की विरह व्यथा, देवताओं का दुख और इधर तारकासुर के द्वारा फैलाया गया आतंक, इससे सभी देवता पीड़ित हैं, ऋषि मुनि तपस्वी पीड़ित हैं। इसलिए सब ने बड़े भाव से प्रेम से भगवान को पुकारा और मेरे प्रभु ने अपने भक्तों की जो ये दुख भरी गाथा है जब इसको सुना तो भगवान विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान की जो विवाह की इच्छा है अब आज पूरी करें या कल पूरी करें। 3:30 हो गए हैं, कम से कम 15 मिनट और लग जाएंगे अगर विवाह करेंगे तो। आपकी क्या इच्छा है? श्रोता लोग आज ही करें? चलो फिर ठीक है। फिर बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इधर जब भगवान ने विवाह करने की स्वीकृति दे दी तो उसके बाद भगवान ने सबसे पहले पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेज दिया कि भाई तुम जाओ और जरा पार्वती की परीक्षा लो कि वो कितना धैर्यवान है। तब सप्त ऋषि वशिष्ठ आदि जो सप्त ऋषि हैं माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। सप्त ऋषियों ने जाकर के पार्वती के पास तपस्या करने का कारण पूछा कि भाई तुम तपस्या क्यों कर रही हो, उसका कारण बताओ। तब माता पार्वती ने अपना जो कारण था सो बता दिया कि मैं भगवान शंकर को अपना पति चाहने के लिए, पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो किसी ने बताया तेरे को? बोले मेरे गुरु नारद जी हैं। तब मुस्कुरा करके सप्त ऋषियों ने कहा कि ए देवी, नारद ने आज तक किसका भला किया है ये तो बताओ। उसने तो हमेशा लोगों का बसा बसाया घर उजाड़ा है, कभी किसी के घर को बनाया नहीं। अरे दक्ष के 10,000 पुत्र थे, हरियशुगण जिनको कहते जो तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर गए थे, कल मैंने आपको सुनाया था। उसने उनको भी भिखारी बना दिया। उसके बाद उसने 1000 पुत्र और पैदा किए जिनको सबलासुगण कहते हैं, उनको भी भिखारी बना दिया। उनका बसा बसाया घर उतार दिया। चित्रकेतु की दशा, आपने चित्रकेतु की कथा सुनी होगी भागवत जी में। बेचारे ने नारद की प्रेरणा से जो भगवान का जो 32 अक्षरों का जो दिव्य मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये जो 32 अक्षरों का मंत्र है इसका जप किया, शेषनाग जी को प्रसन्न किया। उन्होंने उसको एक दिव्य विमान दिया। वो विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को माता पार्वती को भगवान शंकर ने गोदी में बिठा रखा था। अब इस बेचारे को क्या पता कि ये क्या लीला है। इसने भगवान शंकर को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। बेचारे को राक्षस बनना पड़ा। ये सब नारद की प्रेरणा से हुआ। ये सब के हाल तुम जानते हो। हिरण्याक्ष राक्षस
जब वरुण लोक में गया था युद्ध करने के लिए, वरुण ने जब हाथ खड़े कर दिए तो मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी को कहा कि भाई आओ मेरे साथ में लड़ाई करो। तो नारद जी ने कहा भेज दिया उसको बड़ा भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए, जहां वो मारा गया। सप्तऋषि कहते हैं नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, उसका मन तो कपटी है और बाहर से बिल्कुल सज्जन दिखाई देता है। आप सरे से सब ही चहकीना। नारद चाचा के जैसे मैं भिखारी, सभी भिखारी बनी तेहि के बचन मने विश्वासा, तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। और उसके कहने पर जो शंकर भगवान उदासी रहते, निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर प्याली। कहाऊ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूले ठग के बोराए। बेचारे उस ठग के कहने पर आकर के तुम्हारी बुद्धि भी पगला गई है। अरे क्या करोगे उस भिखारी के साथ में विवाह कर? अरे हमारा कहना मानो और अपनी जिद छोड़ दो, और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर पति को ढूंढ करके लाएंगे। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दिखने में भी सुंदर और वेद पुराण में जिसकी लीला का बखान करते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अरे बैकुंठ के स्वामी हैं भगवान विष्णु। तब पार्वती ने कहा कि भले ही मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं नारद के वचनों का त्याग नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपना गुरु बना है उनको। गुरु के वचन प्रति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि देहि। अपने गुरु पर जिसका विश्वास नहीं होता है वो सपने में भी सुख का भोग नहीं कर सकता है। जिसको एक बार गुरु बना दिया उस पर अटल विश्वास करो। भागवत में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, क्या उद्धव, गुरु को मेरे समान समझना चाहिए। आचार्य माम बिजानियात नाव मन्नेत करहि चित। अपने गुरु को मेरे समान समझो, अर्थात उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। न मर्द बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। उसको मरण धर्मा मनुष्य मत समझो गुरु को, उसको सर्वदेव मयो गुरु, संपूर्ण देवताओं का स्वरूप समझो। इसीलिए तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु शंकर भी है। वो ब्रह्मा कैसे है, वो विष्णु कैसे और शंकर कैसे, आगे अभी तो 4-5 दिन हैं, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। इधर माता पार्वती कहते हैं कि जिसका अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता वो सपने में भी सुख नहीं पा सकता है। माँ कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रह कुमारी। एक नहीं कई जन्म गुजर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरी तो एक ही जिद है कि मैंने अगर पाना है तो शंकर को, और नहीं पाना है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तब जगदम्बा के दिव्य संकल्प को देख करके सप्तऋषि प्रसन्न होते हैं और जगदम्बा की जय जयकार करते हुए कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हरसत गा। इतना कह करके तब ऋषि लोग
हिमवान के पास गए और हिमवान के पास हिमाचल जो पार्वती के पिता हैं उनके पास जाकर के उनसे कहते हैं कि भाई पार्वती की तपस्या सफल हो गई है, अब तुम उसको घर में ले आओ। इतना कहने के बाद जब सप्तऋषि निकल गए और उसके बाद शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान स्वयं ब्रह्मचारी का वेश बना करके माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और पार्वती के पास पहुंच करके उससे पूछते हैं, भाई एक ब्राह्मण का वेश बना करके और पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ किसके लिए तपस्या कर रही हो। तब माता पार्वती कहते हैं कि मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ और भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। इधर ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए भगवान शंकर की बुराई करने लगे। ब्रह्मचारी ने कहा, हे पार्वती, विशद्धजो महादेवो भस्मादिग्धो जटाधर व्याघ्रचरमाम्बरधर संपीतो गजकृतिनः। अरे ये देवी, तुम भक्ति पूर्वक जिसकी इच्छा कर रही हो उस महादेव के बारे में जानते हो, जो बैल की सवारी करता है, भस्म जटा धारण करता है, व्याघ्र चर्म धारण करता है, हाथी के चमड़े में उड़ता है, कपाल धारण करता है, संपूर्ण शरीर में जिसके सर्प लपेटे रहते हैं, वो विष पीने वाला, अभक्ष भक्षण करने वाला, जिसके ललाट में तीसरा नेत्र जहां से हर समय अग्नि भयंकर पैदा होती रहती है, कहाँ वो और कहाँ तुम स्त्री रत्न, तुम स्त्री रत्नम तब पिता राजा निखिल भूभृताम तथा विदम पतिम कस्मादुग्रेण तपसे। अरे कहाँ स्त्रियों में तुम स्त्रियों का श्रृंगार, तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, पर्वतों के राजा है। इस प्रकार के पति को उग्र तपस्या से तुम प्राप्त करके क्या करना चाहते हो? तुम सोने की मुद्रा धारण करने वाली और सोने के बदले कांच के टुकड़े को पाना चाहती हो, अर्थात सुंदर चंदन को छोड़ करके और कीचड़ में लिपटना चाहती हो। क्यों? त्वं कमलपत्राक्षी क्वासो वेद त्रिविलोचनः शशांक बदनातं च पंचवक्त्र शिवस्मितः। कहाँ तुम कमल के समान सुंदर दर्पणा वाली और कहाँ वो तीन नेत्रों वाला जिसके 5 मुख हैं, पंचवक्त्र। बेणी शीर्षते दिव्या सर्पणी विभाषिता। तुम्हारे सिर की जो जटा है मानो सर्प लपेट और उसके सिर में जो जटाजूट है भयंकर। चंदनम च तदीयांगे चिता भस्म शिवस्य। तुम्हारे शरीर में चंदन और उसके शरीर में भस्म, तुम्हारी और उसकी कहाँ बराबरी है? इस तरह से शंकर का अपमान करते हुए ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं जो परमात्मा है माता पार्वती शंकर के अपमान को सहन नहीं कर पाई और माता पार्वती कहती है, सखी इस ब्राह्मण अधम को देखो जो भगवान शंकर का अपमान कर रहा है। अब एक क्षण में मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे माँ पार्वती वहां से जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाती है, तभी भगवान शंकर अपने दिव्य स्वरूप में माता पार्वती को दर्शन दिखाते हैं। और माता पार्वती ने जैसे भगवान शंकर के दर्शन किए, देव देव महादेव इत्युक्ते देव देवेन पार्वती मुदवापसा तपूजातां तुयत्तिष्ठं तज्जहो च पुराता। भगवान के दर्शन करने के बाद मां के प्रेम से आंखें बंद हो गई
नेत्र कमल के समान खिल उठे और बड़ी प्रसन्नता से भगवान शंकर से बोली, तुम नाथ हो मम देवी त्वया किम विस्मितं पुरा दक्ष के विनाशं हि दर्थं तदमान होता। प्रभु आपको पाने के लिए तो मैंने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म किया था, क्या तुम भूल गए हो? सत्यम साहम समुत्पन्नम मीनायाम कार्य सिद्धि देवानाम देवदेवी तारका का सुखाखाना। प्रभु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए आपका और मेरा संबंध निश्चित हुआ है। इसलिए आप मेरे पिता के घर में जाएं अथवा सूचना भेजें और मुझको अपनी पत्नी बनाने के लिए मेरे पिता से निवेदन करें, अर्थात भिक्षुक बन के मेरे पिता से मुझको मांग। तब इस तरह से माता के कहने पर इधर भगवान ने नारद को भेजा इस समाचार को लेकर के, और सप्तऋषि भी गए इस शुभ समाचार को लेकर के। देखो तुम्हारे पुत्री के साथ में भगवान अपना विवाह करना चाहते हैं। तो हिमवान बड़े प्रसन्न हुए। सुदिन सुनखतो सुघरी सुचाई बेगी बीरी विधि लगन धराई पत्री सप्तऋषि सोदिनी गही पद विनय हिमाचल कीनी। अब हमारे यहाँ तो लड़के की तरफ से लग्न पत्रिका जाती है, लेकिन हिमाचल के यहाँ से लग्न पत्रिका भगवान शंकर के लिए जाती है। सुंदर दिन देख करके लग्न पत्रिका छाटी गई। जाय विधि तीन दीनी सुपाती बाचत प्रीत न हृदय समाती लगन बाजी सबई सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाय सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे सुमन वृष्टि नभ बाजन मंगल कहस दसहों दिश साजे मंगल कहस हिमवान ने अपने पूरे नगर को सुसज्जित कर दिया है। सारा नगर मंगल कलशों से सुशोभित हो रहा है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। इधर हिमालय ने अपने रिश्तेदारी में पत्र बांटने शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ रिश्तेदारी थी सबको पत्र भेजना शुरू कर दिया। और इधर भगवान शंकर को भी लग्न पत्रिका भेज दी। लग्न पत्रिका को वांच करके भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और उधर भगवान शंकर ने भी नारद के द्वारा भगवान विष्णु ब्रह्मा सभी जितने भी देवगण हैं, गंधर्व हैं, यक्ष है, किन्नर हैं, नाग हैं, सबके लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया। चलो भाई आप सब लोग मेरे यहाँ भारत में सादर आमंत्रित हैं। हर भगवान शंकर की बारात की तैयारी हो गई है। और उधर हिमालय के यहाँ भी मंगल कलश सजने लगे हैं, वेदिकाएं बन रही हैं। और इधर भगवान शिव गणों के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। बाबा तुलसीदास जी लिखले हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा जगा मुकुट यही और समारा जटा मुकुट यही मोर समारा कुंडल कंगन पहरे प्याला कुंडल कंगन पहरे प्यारा तन विभूति पट के हर छाला तन विभूति पट के हर छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा करल कंठ उर नरसिर माला करल कंठ उर नरसिर माला
शिव भेष शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा चले वसन चढ़ी बाजहि बाजा चले वसन चढ़ी बाजहि बाजा। बराबर तैयार हो गई है, दूल्हा जी सज गए हैं। शिव गणों ने भगवान शंकर को सजा धजा दिया है। सिर पर शिवहि शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर समारा कुंडल कंगन पहरे प्याला कानों में सर्पों के कुंडल पहने हुए हैं, शरीर में विभूति लगी हुई है और मृग व्याघ्र चरमांबर पहने हुए हैं। सिर पर शशि ललाट सुंदर श्री गंगा भाले पर चंद्रमा और सिर में गंगा विराजमान है। नयन तीन पुबीत भुजंगा जनेऊ की जगह भी भुजंग है, सर्प है, गले में कंठ में भयंकर जहर नीलकंठ उर नर सिर माला गले में नरमुंडों की माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं और नंदी में चढ़ करके भगवान बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। अब बाजे बजने शुरू हो गए, बारात की तैयारी हो गई है। और इधर भगवान विष्णु ने विष्णु का हाँ अस बिहसी तब बोल सकल दिशराज बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु ने कहा अपने अपने समाज को लेकर के अलग अलग चलो चलो चलो। ब्रह्मा जी अपने समाज को लेकर के चलेंगे, विष्णु अपने समाज को लेकर के, भगवान शंकर का समाज अलग चलेगा। सब अपने अपने परिवार के साथ में अपने रिश्तेदारों के साथ में निकलेंगे। भगवान शंकर की तो विचित्र बारात है। इधर नाना वाहन नाना बेशा पियसे शिव समाज निज देखा। भगवान शंकर का जो समाज है बारात वो तो विचित्र है। वो मुखहीन विपुल मुख का किसी का तो मुख है ही नहीं और किसी के अनेक मुख हैं। बिन पद करो बहु पद बाहु, किसी के हाथ नहीं है तो पाँव है, किसी के पाँव नहीं तो हाथ है और कोई पाँव भी नहीं है और हाथ भी नहीं, ऐसे घिसट घिसट के चल रहा है। और किसी के अनेकों हाथ पाँव हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी की आंख ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को तन कीना, कोई मोटा ताजा है और कोई बिल्कुल बारीक है। इस तरह से विचित्र बारात है। जैसे दूल्हा है उसकी बारात भी वैसे ही है। ऐसे भगवान शंकर की बारात चल रही है। अब इधर किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की बारात का वर्णन किया है। आओ हम भी थोड़ी देर भगवान की इस बारात का वर्णन करते हैं। बोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करे। बोले बाबा की आई बारात चलो सखी दर्शन करे। बोले बाबा की आई बारात चलो सखी। ब्रह्मा आए विष्णु